नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। बिहार की सियासत में इस वक्त सवालों का तूफान चल रहा है। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के सुप्रीमो, अचानक सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले तक मांझी 40 सीटों की हुंकार भर रहे थे और अब उनकी खामोशी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। तो आइए इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। क्या पशुपति पारस के बाद मांझी भी एनडीए का साथ छोड़ने जा रहे हैं? पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराज होकर अलग राह चुनी थी। क्या मांझी भी वही राह अपनाने की सोच रहे हैं? क्या मांझी की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? मांझी का दलित और महादलित वोट बैंक बिहार में अहम है। अगर मांझी नाराज हुए तो क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या सीटों के बंटवारे में खेल होने की आशंका मांझी को सता रही है? क्या मांझी को लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी को हाशिए पर डालने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी की गुजरात लॉबी मांझी के खिलाफ धोखा करने वाली है? लोकसभा चुनाव में मांझी को सिर्फ एक सीट दी गई थी। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही रवैया रहेगा? क्या दिल्ली दरबार ने मांझी को अल्टीमेटम दिया है? क्या मांझी की 40 सीटों की मांग ने बीजेपी के हाईकमान को नाराज कर दिया? दोस्तों, बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी का नाम किसी पहेली से कम नहीं। कभी नीतीश कुमार के करीबी, कभी बीजेपी के सहयोगी और कभी अपनी अलग सियासी राह बनाने वाले मांझी ने इस बार जो दांव खेला उसने सबके होश उड़ा दिए। कुछ दिन पहले मांझी ने बड़े तेवर और जोश से ऐलान किया कि उनकी पार्टी यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मांझी ने कहा, यह दिल्ली या झारखंड का विधानसभा चुनाव नहीं, यह बिहार का चुनाव है। हमें 40 सीटें चाहिए। 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे और इनमें से 20 सीटें जीतेंगे। फिर हम मुख्यमंत्री पद पर दबाव बनाएंगे। यह बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं था। यह मांझी की वो सियासी हुंकार थी जिसने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को सोच में डाल दिया। मांझी का तर्क था कि उनकी पार्टी का बिहार में खासा प्रभाव है, खासकर दलित और महादलित समुदाय में, और इस प्रभाव को भुनाने के लिए 40 सीटें तो बनती हैं। लेकिन मांझी की इस मांग ने एनडीए गठबंधन में हड़कंप मचा दिया। बीजेपी के नेता सोच में पड़ गए कि मांझी तो गठबंधन की पूरी रणनीति ही पलट देंगे। मांझी की 40 सीटों वाली मांग सुनकर दिल्ली दरबार यानी बीजेपी हाईकमान सख्ते में आ गया। बीजेपी ने सोचा मांझी साहब तो गठबंधन की नैया में छेद करने पर तुले हैं, और फिर खबरों के मुताबिक दिल्ली से मांझी को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया गया। कहा गया, मांझी साहब आप केंद्र में एमएसएमई मंत्री हैं, ये ठीक है, लेकिन बिहार की सियासत में ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट मत करिए। गठबंधन का हिस्सा है तो गठबंधन की लाइन में रहिए। और बस इस अल्टीमेटम का असर ऐसा हुआ कि मांझी के सुर अचानक बदल गए। 3 दिन पहले जो मांझी 40 सीटों की हुंकार भर रहे थे, वो अब कह रहे हैं एनडीए सभी सीटों पर मिलकर लड़ेगा। कौन कहां से लड़ेगा ये बाद में तय होगा, पहले हम सत्ता में आएंगे। अब ये क्या बात हुई? मांझी साहब जो पहले 40 सीटों पर अड़े थे, अब ना 40 बोल रहे हैं, ना 20, ना 10, बस एनडीए की जीत की बात कर रहे हैं। साफ है कि दिल्ली दरबार ने मांझी की चूड़ी टाइट कर दी। मांझी को समझा दिया गया कि ज्यादा बयानबाजी नुकसान कर सकती है, और मांझी जो सियासत के पुराने खिलाड़ी है, ये बात फटाफट समझ गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मांझी की मांग पर कहा, सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। यह बयान मांझी के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अब सवाल ये कि मांझी को आखिर कितनी सीटें मिलेगी? दोस्तों, इंटरनल सोर्सेज की माने बीजेपी मांझी को 6 से 7 सीटें देने के मूड में है। जी हां, 40 की मांग करने वाले मांझी को दहाई के आंकड़े में भी सीटें नहीं मिलने वाली। बीजेपी का गणित साफ है, मांझी की पार्टी को 9 से कम सीटें, नीतीश की जेडीयू को बड़ा हिस्सा और बाकी सीटें खुद बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के लिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार मांझी की 40 सीटों की मांग ने गठबंधन में तनाव पैदा कर दिया। मांझी ने पहले 20 सीटों की मांग की थी, जैसा कि उन्होंने एक समारोह में कहा, हमें चुनाव में 20 से अधिक सीटों की आवश्यकता है। हम एक परिवार हैं,
अगर हमारे हिस्से में 4 रोटियां हैं और हमें सिर्फ एक ही जाती है तो हम चुपचाप कोने में खड़े रहेंगे। लेकिन अब उनकी मांग 35 से 40 सीटों तक पहुंच गई, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। वैसे मांझी की 40 सीटों वाली मांग ने एक और सियासी तूफान खड़ा कर दिया। चिराग पासवान, जिनकी पार्टी के पास 5 सांसद है, ने भी मौके का फायदा उठाया और कहा अगर मांझी 40 सीट मांग रहे हैं तो हमें 50 सीटें चाहिए। अब यह सुनकर बीजेपी के नेता तो और भी परेशान हो गए। लेकिन चिराग की बात तो छोड़िए, मांझी की 40 सीटों वाली मांग को भी बीजेपी ने खारिज कर दिया। तो दोस्तों, मांझी की अचानक खामोशी का राज क्या है? क्या मांझी अब वो जोश और तेवर नहीं दिखा रहे जो कुछ दिन पहले दिखा रहे थे? जवाब साफ है। दिल्ली दरबार का अल्टीमेटम मांझी को समझ में आ गया कि ज्यादा बयानबाजी उनकी सियासी जमीन को कमजोर कर सकती है। मांझी की पार्टी के पास सिर्फ एक सांसद है और उनका वोट बैंक भले ही दलित और महादलित समुदाय में मजबूत हो, लेकिन बीजेपी के बिना उनकी सियासी हैसियत सीमित है। बीजेपी ने मांझी को साफ कर दिया कि गठबंधन में रहना है तो गठबंधन के नियम मान्य होंगे। मांझी ने भी इस अल्टीमेटम को स्वीकार कर लिया और कहा हम हर हाल में एनडीए के साथ हैं और पूरी मजबूती से गठबंधन का समर्थन करेंगे। अब बात करते हैं बीजेपी यानी गुजरात लॉबी की, जिसका जिक्र बिहार की सियासत में बार बार आता है। लोकसभा चुनाव में मांझी को सिर्फ एक सीट दी गई और तब भी मांझी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। मांझी को लगता है कि बीजेपी की गुजरात लॉबी, जिसमें अमित शाह जैसे बड़े नेता शामिल है, उनकी पार्टी को हाशिए पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मांझी को यही डर सता रहा है। मांझी ने हाल ही में 20 सूत्रीय कमेटी के गठन में अपनी पार्टी की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जहां हम पार्टी के विधायक हैं, वहां के प्रखंडों में भी हमका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। यह बयान मांझी की भी उस आशंका को दर्शाता है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर उनकी सियासी जमीन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मांझी की नजर पशुपति पारस के हाल पर भी है। लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने बीजेपी से नाराज होकर अलग राह चुनी, लेकिन उनकी सियासी दाव उल्टा पड़ गया। पशुपति की पार्टी को ना तो सीटें मिली, ना ही सियासी रसूख बचा। मांझी नहीं चाहते कि उनके साथ भी ऐसा हो। शायद यही वजह है कि मांझी ने दिल्ली दरबार के अल्टीमेटम के बाद अपनी रणनीति बदल दी। दोस्तों, मांझी ने पहले धमकी दी थी कि अगर उनकी पार्टी को उचित स्थान नहीं मिला तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो अपने बयान से पलट गए। ये दिखाता है कि मांझी एनडीए के साथ बने रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी सियासी हैसियत को भी बचाना चाहते हैं। अब बात करते हैं 24 अप्रैल की, जो बिहार की सियासत के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। इस दिन मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस रैली में मोदी एनडीए के तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होगा। 24 अप्रैल को यह साफ हो जाएगा कि मांझी को कितनी सीटें मिलेगी, नीतीश कुमार को कितना हिस्सा मिलेगा और चिराग पासवान का क्या रोल होगा। मांझी को भी इस दिन का इंतजार है, क्योंकि यह दिन उनकी सियासी हैसियत को तय करेगा। मांझी ने पहले ही कह दिया कि सीट बंटवारे का अंतिम फैसला उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लेगा। मांझी की नाराजगी सिर्फ उनकी पार्टी तक सीमित नहीं है। मांझी का दलित और महादलित वोट बैंक बिहार में अहम है। अगर मांझी नाराज हुए और एनडीए का साथ छोड़ दिया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बीजेपी को पता है कि बिहार में नीतीश और मांझी जैसे सहयोगियों के बिना उनकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन बीजेपी की अपनी मजबूरियां है। नीतीश कुमार पहले ही 105 सीटों की मांग कर चुके हैं। चिराग पासवान 50 सीटों की बात कर रहे हैं। ऐसे में मांझी को 40 सीटें देना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। बीजेपी चाहती है कि मांझी गठबंधन में रहे, लेकिन उनकी मांग को सीमित रखे। तो दोस्तों, ये थी जीतन राम मांझी की 40 सीटों की हुकार और दिल्ली दबाव के अल्टीमेटम की कहानी। मांझी की नाराजगी, बीजेपी का डर और 24 अप्रैल का इंतजार, ये सारी चीजें मिलकर बिहार की सियासत को एक सस्पेंस थ्रिलर बना रही है। मांझी ने 40 सीटों की मांग करके बीजेपी को चौंका जरूर दिया, लेकिन दिल्ली दरबार ने मांझी को उनकी औकात याद दिला दी। अब देखना यह होगा कि 24 अप्रैल को मांझी को कितनी सीटें मिलती है। क्या मांझी गठबंधन में रहकर अपनी सियासी जमीन बचाएंगे या फिर पशुपति पारस की तरह कोई नया दाव खेलेंगे?
बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां सियासत सिर्फ खेल नहीं बल्कि जादूगरी है, और इस जादूगरी में मांझी जैसे खिलाड़ी कभी खामोश नहीं रहते। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार की हर सियासी खबर, हर सियासी ड्रामा हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।